नमस्कार। आज का टॉपिक है बी रिमार्केबल। क्या कोई पर्सन अपनी लाइफ में बस अच्छा स्कोर कर ले, अच्छे मार्क्स ला दे तो वो सक्सेसफुल हो जाता है? आप अपने आप को औरों से अलग कैसे कर सकते हो? ये Why do we study? Is it to make our life secure? Is it to create a career? Will studies truly make our life secure or provide us with a career? Hmm. It's an interesting point. Or is it a disappointing? Or it is scary? Or does it sound like an unnecessary question? तो हम पढ़ाई क्यों करते हैं? जस्ट पढ़ाई करके अच्छे स्कोर ले लेना ही काफी होता है। इससे हम अपना करियर बना सकते हैं। और क्या सच में अच्छा स्कोर करना ही करियर को पाने का रास्ता है? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, या फिर ये डराने वाला या दुखी करने वाला पॉइंट है? और ये ऐसा साउंड करता है कि क्यों ऐसा क्वेश्चन करते हैं? लाइफ में सिक्योर होने के लिए जरूरत क्या क्या चीज की है? हम अपने आप को अलग We have lived our entire life thinking when we complete our studies, the world will be waiting with open arms to give us great opportunities and reward us handsomely. Nothing can be far more truth than this thinking. Many students have faced terrific disappointments after they passed out of college, for they discovered what they have is not enough for the world. What is needed? Where is the gap? Where should the student focus? Let me share some points, suggestions and guidelines with all of you. So here राइटर का कहना है कि ये होता है कि हम अपनी पूरी लाइफ ये सोचते हुए निकालते हैं कि बस हम बड़े हो जाए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले तो दुनिया हमारे लिए हाथ खोल के खड़ी है। पूरा दुनिया में हमारे पास मौके हैं, नौकरियां हैं, रास्ते हैं अपना करियर बनाने का। लेकिन जब रियलिटी पता चलता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी पढ़ाई खत्म कर बाहर निकलने के बाद जब जाते हैं अपने करियर बनाने, तो उनको रियलाइज होता है कि जो उनके पास है वो इनफ नहीं है, वो काफी नहीं है अपना करियर सेट करने के लिए। तो ऐसा क्या चीज होता है जहां वो मिसिंग, जो उनके पास नहीं होता है? कौन सी कमी रह जाती है कि वो अपने करियर पा नहीं पाते या बना नहीं सकते हैं? तो राइटर का कहना है कि मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूं। A few years ago, organizations started taking IQ. कुछ साल पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने IQ टेस्ट स्टार्ट किया था। IQ टेस्ट मतलब इंटेलिजेंस ऑफ द इंटरव्यूज। पहले हुआ करता था कि बस मेरिट निकली, मार्क्स आया, मार्क्स के बेसिस पे जॉब। लेकिन इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस को लगा कि ये काफी नहीं है एक काबिल इंसान को ढूंढने के लिए जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन या उनकी इंडस्ट्री या उनकी फैक्ट्री को फायदा दे सके। तो उन्होंने IQ एक टेस्ट स्टार्ट किया, वो है IQ टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। The HR department of organization realized even when candidates comes to them with good marks, most of them were not qualified for work. तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले ये होता था, मेरिट निकला, अच्छे मार्क्स आ गए, जॉब लग गए। पर बाद में ऑर्गेनाइजेशंस को रियलाइज हुआ कि बहुत कैंडिडेट जो अच्छे मार्क्स लेके तो आते हैं, पर जब आते हैं तो इंडस्ट्री में वो काम के लिए नहीं बने होते, काम उनसे नहीं हो पाता, वो आउटपुट अच्छा नहीं दे पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। द सरप्राइजिंग रेवलेशन वाज दैट some candidates who scored good marks and so because of good memory rather than intelligence. These good candidates knew how to memorize the subject better than the others. In some cases, it was just luck. What they studied was asked in the exams. These are the people who study in the last moment and managed to score. Sadly, they mastered only many others to do the same and scrap through. This is dangerous for your future. In a few cases, it was indeed good studies and intelligent understanding
the percent of the last category needed to be improved. So यहाँ पे सरप्राइजिंगली क्या ऑब्जर्व किया गया कि लोग जो हाई स्कोर करके आते हैं वो या तो बहुत अच्छी उनकी मेमोरी होती है, उनको याद करना, उनको रट्टा मारना बहुत अच्छे से आता है जिससे वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बस एग्जाम के बारे में सोचा, उनको उनकी किस्मत ने उनको साथ दिया, डे बिफोर अपनी पढ़ाई करने बैठे और जो क्वेश्चन उनको लगा कि शायद ये आए, इम्पोर्टेंट हो, और जितनी उन्होंने पढ़ाई की अगले दिन एग्जाम में वही क्वेश्चंस आए तो उनके स्कोर अच्छे आते हैं। तो ये इस तरह के लोग होते हैं, या तो बहुत अच्छा रट्टा मार सकते हैं, रट्टा मारा एग्जाम में लिख दिया, स्कोर आ गया, उसके बाद भूल गए। कुछ होते हैं जिनका किस्मत साथ दे देता है, जो पढ़े हैं वही एग्जाम में आ गया तो स्कोर आ गए। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो वो समझ के इंटेलिजेंस के साथ स्टडी करते हैं और वो चीज एग्जाम में लिख के स्कोर करते हैं। तो ये जो लास्ट कैटेगरी है ये ऐसी है जो एक्चुअल में जिसकी जरूरत है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने आईक्यू टेस्ट किया कि इंटेलिजेंस भी है, मेमोरी, उनको आइडिया है, स्कोर के साथ उनमें इंटेलिजेंस की भी अवेलेबिलिटी है। The HR people realized mistakes were happening when people were recruited based only on marks. Hence, the IQ test were introduced. It tested the ability of people to solve rather than remember. Since this new IQ tests were giving them good results, they got encouraged to research how to make things even better. Besides the IQ test, another new test called the EQ test was introduced. तो क्योंकि कंपनी ने रियलाइज किया कि सिर्फ स्कोर के बेसिस पे अगर हम लोगों को अपॉइंट करते हैं तो उनका आउटपुट वैसा अच्छा नहीं आता है, पर जब IQ का टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे IQ टेस्ट जो है लोगों को टेस्ट, उनके रिक्रूटर्स जो होते थे जो जॉब के लिए आते थे उनकी टेस्ट करता था कि मेमोरी, उनको याद होने के साथ साथ कोई प्रॉब्लम अगर आती है, कोई जो नॉलेज है उसको एप्लीकेशन बेस्ड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिनको आता है उनको चेक करके अपॉइंट करना शुरू किया। तो वो एक सक्सेस आता गया। फिर ऑर्गेनाइजेशन को ने उस फील्ड में और वर्कआउट करना शुरू किया और उन्होंने एक और नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया कुछ समय के बाद, उसे कहते हैं EQ टेस्ट। EQ इज इमोशनल क्वोशेंट टेस्ट। या IQ टेस्ट से उनको अच्छा रिजल्ट मिला, थोड़े और एक्सपेरिमेंट किए गए। EQ टेस्ट, EQ इज इमोशनल क्वोशेंट टेस्ट। दिस टेस्टेड द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू बी इमोशनली स्टेबल। ये टेस्ट जो था कैंडिडेट के इमोशन की स्टेबिलिटी को चेक करता था कि कोई भी ग्रुप में काम करने वाला या किसी भी कंपनी में काम करने, कोई भी कंपनी अपने ऐसा वर्कर तो नहीं चाहेगा वो छोटी छोटी चीजों में डर जाता हो या दूसरों से जेलसी रखता हो या बहुत जल्दी उससे गुस्सा आ जाए। तो ऐसे लोग कंपनी के प्रोग्रेस में रुकावट बनते हैं। तो वो टेस्ट करने के लिए उन्होंने EQ टेस्ट जैसा एक टेस्ट स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशंस ने, और उसके बाद और अच्छे रिजल्ट आने लगे। For the best result, great teamwork is mandatory. After all, no one can ever do anything by himself or herself. While the combination of IQ, EQ gave better result in recruitment, studies and research in this field of ideal candidates for an organization continued. So क्या हुआ, IQ ने एक अच्छा रिजल्ट देना शुरू किया कि लोगों को सिर्फ रट्टा नहीं है, अपनी जो नॉलेज है उसको फील्ड में अप्लाई करना आता है। उसके बाद इमोशनल क्वेश्चन टेस्ट लेना शुरू किया, तो एक अब नॉलेज अप्लाई करने वाला बंदा मिला। वो बंदे का अगला राउंड क्या था कि उसमें पेशेंस कितना है, पैनिक होता है या नहीं, चीज़ों को हैंडल किस तरह कर सकता है, जेलेसी नहीं होनी चाहिए, बहुत जेलेसी हो और या फिर बात बात पे गुस्सा आए, तो उससे क्या होता है टीम वर्क नहीं हो पाती है। और जब तक एक अच्छा टीम वर्क ना हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस करने के लिए टीम वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। उसके लिए
कैंडिडेट्स का इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम कोई अकेले नहीं कर सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अकेले नहीं पा सकता, उसके लिए उसे साथ लेके, लोगों को साथ लेके चलना होगा। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके जब कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की जाने लगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये देखा गया कि बहुत अच्छी रिजल्ट आ रही है। तो फिर उस फील्ड में और एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए और रिसर्च हुआ कि और क्या चीज़ देखा जाए कि हमको एक बेटर से बेटर कैंडिडेट मिल सके। तो अगला जो इंट्रोडक्शन था टेस्ट का वो था SQ, दैट इज सिचुएशनल क्वेश्चन। ओके, सिचुएशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन. When you have time, IQ comes in the picture. When there are emotional turmoil, EQ comes in the picture. There are times when decision must be taken on the spot. Even if you are not the decision maker, you must take decision. If you do not have enough data, you need to make your choices. These choices can make or break so much. These are crux situations. What is required in these situations? When faced with difficult situations, you must carry self-belief. When focused with angry people, when faced with angry people, you must know how to calm people down. When faced with tragedy, you must be able to establish positivity. When faced with huge losses, you must be able to rule with composure. When faced with problems, you must be able to intentionally search, identify and present situation. When focused with critical situation, you must be able to make important, well thought of choices. So here it is said कि जब SQ यानी IQ, एक IQ के लिए हमारे पास एक sufficient टाइम होता है जब हम IQ टेस्ट कर सकते हैं. EQ, जब ऐसा सिचुएशन, इमोशनल बातें आए, इमोशनल सराउंडिंग सिचुएशन आए, तो आपके इमोशन की ज़रूरत होती है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी IQ अच्छी है, आप EQ अच्छा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं वर्किंग प्लेस पे जहां आप एक डिसीजन मेकर नहीं हो, आप ओनर नहीं हो, आप वहां पे डिसीजन नहीं ले सकते, बट सिचुएशन ऐसा है कि वहां पे आप क्विकली कितना फटाफट उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो. अगर कोई आपसे नाराज है, आप पे चिल्ला रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे. कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया जहां आप किसी और को अप्रोच नहीं कर सकते, वहां पे आप कैसे डिसीजन लोगे. कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे आपको किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहां प्रॉब्लम को समझना, उसकी जड़ तक जाना और फिर उसको समझकर उस सिचुएशन को हैंडल करना, ये कैपेसिटी किस में है, ये सर्च करने के लिए ये नया टेस्ट स्टार्ट हुआ. उसे कहते हैं SQ, दैट इज सिचुएशनल क्वेश्चन. सो यहाँ पे दिया कि जब तुम्हारी क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है. ऑफ कोर्स पढ़ाई ज़रूरी है, स्टडी बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप कहीं पे जॉब करने के लिए, अपनी करियर सेट करने के लिए उस फील्ड में, उस मार्केट में आप जाके खड़े हो सकते हो. तो एजुकेशन आपको एक प्लेटफॉर्म ज़रूर देता है, पर उसके साथ अगर आपके पास IQ, EQ और SQ है तो ये आपको टेक ऑफ देगा, आपके करियर को एक ऊंचाई, एक स्टार्ट, एक पुशअप देगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फर्म में अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए. जहाँ पे अगर आपकी स्टडीज है, आपके पास एजुकेशन है, तो वो आपको इंटरव्यू कॉल लेने के लिए वो ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप क्वालिफाइड नहीं रहोगे तो आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कैसे करोगे. आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल है, अच्छी स्टडी की ज़रूरत है, पर स्टडी के साथ आपके अंदर ये तीनों क्वालिटी होनी ही चाहिए. आपको एक इंटरव्यू कॉल तो आएगा, पर कॉल फेस करने के बाद में इंडस्ट्री में जाने के लिए, एक अच्छी जॉब मिलने के लिए आपके अंदर IQ, EQ और SQ, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना आपके करियर को एक
अच्छी आपके करियर को एक अच्छा रूप देगा, अच्छा मोड़ देगा। इन केस आप ठीक है जॉब नहीं भी करना, अगर आपको बिजनेस भी करनी है तो भी IQ, EQ, SQ आपके खुद के बिजनेस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सॉलिड सपोर्ट का काम करता है। ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देती है, आपको स्टेबल करने में, क्योंकि अगर आप के पास नॉलेज, आप अपने नॉलेज को लगाने की कैपेसिटी, आपके पास पैसे आपने लगाया, आप और आप इमोशनली बहुत काम हो, क्वाइट हो, तो आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो। आपकी SQ अच्छी है तो किसी भी सिचुएशन में, बिजनेस होता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, राइवलरीज होती हैं, कई बार ऐसे क्रूशियल सिचुएशंस आते हैं जिनको हैंडल करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत मदद करेगी अगर आपके अंदर है, तो आपके बिजनेस को भी आगे बढ़ने में ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इट्स लाइक अ सपोर्ट सिस्टम फॉर योर करियर। अगर आपके अंदर IQ, EQ और SQ है तो कोई भी हडल लाइफ की बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आप इमोशनली, सिचुएशनली स्ट्रांग हो, यू हैव गुड स्ट्रेंथ विद यू, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आप किसी भी तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ोगे तो भी आप अपने बेस्ट के साथ बाहर आ पाओगे। इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स, अगर आपकी गलतियां भी होती है तो भी आप फ्रस्ट्रेटेड होके, परेशान होके अपने आप को गिव अप नहीं करोगे, आप फिर से उसी जोर के साथ, उसी उत्साह के साथ बाउंस बैक करोगे। क्यों? क्योंकि यू हैव दैट टेंडेंसी ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। आप सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, कंपनीज होती है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स निकालती है कंपनी, उसमें कुछ प्रोडक्ट सेम चीज़ें होती है, पर कुछ प्रोडक्ट के साथ में प्रीमियम लिखा होता है। तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स जब कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसको मार्केट में लाने के पहले वो बहुत सारे टेस्ट से गुजरता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और उसमें जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उनका, कुछ होते हैं एक लेवल पे आके उसको मार्केट में निकाल दिया जाता है, पर कुछ पार्ट को वो एकदम बेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उसके साथ में प्रीमियम का टैग लगा देते हैं। प्रीमियम, उसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा होती है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। तो वैसा ही, और वहां तक पहुंचने के लिए उसको कई सारे टेस्ट निकालने पड़ते हैं। लाइक अगर एक प्रोडक्ट निकालनी है, 5 लेवल का टेस्ट करना है, तो कुछ प्रोडक्ट जो है तीसरे चौथे लेवल में उसकी ऑथेंटिसिटी, हाँ ये चल सकता है, अच्छा है, मार्केट में चला गया, पर जो 5वें लेवल का टेस्ट पार करके जो प्रोडक्ट बाहर आता है वो प्रीमियम प्रोडक्ट होता है। तो जहाँ चौथे लेवल वाले प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, उससे ज्यादा प्राइस होता है, उसकी ज्यादा मार्केट वैल्यू प्रीमियम प्रोडक्ट की होती है। तो सिमिलरली जब आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हो और आप ये सारी क्वालिटी अपने अंदर रखते हो, तो आपकी मार्केट में वैल्यू, इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट करके निकलोगे, बाहर आओगे मार्केट में, और वहां पे आपकी पहचान अलग होगी। एज यू स्टडी वेल, give your 100% to master the subjects. Along with that, do develop your IQ, EQ, and SQ. While your marks certainly help you, you will need more than marks to be remarkable. Yes, जब आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करो, अपना 100% दो, उस सब्जेक्ट में अपनी मास्टरी लो, पूरी नॉलेज गेन करो, लेकिन उसके साथ अपना IQ, EQ और SQ को भी बढ़ाओ, उसको भी अपग्रेड करो, उसको भी ज्यादा से ज्यादा पॉलिश करके तैयार करो अपने आप को, ताकि आप लाइफ में नॉर्मल सिर्फ मार्क्स लेके आप के पास सिर्फ मार्क्स नहीं, आप एक रिमार्केबल पर्सन बन पाओ। Remember, remarkable is more than mark. It has R and E in the beginning. It includes able. So यहाँ पे कहते हैं कि हमेशा याद रखना कि मार्क
से बड़ा है रिमार्केबल। यहाँ पे रिमार्केबल में आर है मतलब रियली, ई है एक्सेप्शनल, और उसके साथ जुड़ा है एबल। आपको रियली एक्सेप्शनल एबल बनना है। आपको सिर्फ मार्क्स लेके मार्केट में नहीं घूमना है, आपको सबसे अलग हटके काबिल बननी है। रियली एक्सेप्शनेबल एबल। और एबल आप कैसे बनोगे? IQ, EQ और SQ के साथ। तब आप एक कंप्लीट प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह मार्केट में खड़े हो सकते हो। Have really exceptional marks for a great product and be very able. Okay, आपके पास रियली एक्सेप्शनेबल मार्क्स होना चाहिए। आर रियली, ई एक्सेप्शनेबल, मार्क री मार्क। आपके पास एक्सेप्शनेबल मार्क होना चाहिए, उसके साथ आपको एबल होना चाहिए, तब बनोगे आप री मार्क एबल। दैट मेक्स री मार्क able, really exceptionable mark with able having IQ, EQ and SQ. Live a remarkable life. उसके लिए आपको शुरू से ही अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने आप में पॉजिटिव थॉट्स लाइए, मैच्योर कंपनी में अपने आप को डालिए। मीन्स अच्छे पढ़े लिखे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो लाइफ को सही तरीके से जीते, उनके बीच अपने आप को रखिए। उनके बीच आप उनके बातें सुनिए, उनके साथ जिनकी लाइफस्टाइल आपको बिलीव करने पे करती है कि उनमें कुछ तो अलग होगा कि वो वहाँ तक पहुँचे हैं। अपने आप को काम एंड क्वाइट करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे फूड्स खाइए। ये सब चीज़ें फिजिकली बोलते हैं ना, हेल्दी माइंड में हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है। तो अपने आप को हेल्दी बनाइए, अच्छी सोच रखिए, अच्छा पढ़िए। तो ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके SQ। ये कोई बुक में लिख के दिया हुआ चीज़ नहीं है जो आपको हाँ SQ कैसे बढ़ाए वो रट्टा मार ले और बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। ये खुद की प्रैक्टिस से बढ़ सकता है। आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप को कंट्रोल करना। ये सब मेडिटेशन से हो सकता है। अच्छी अच्छी सोच लाना, ये आपके इमोशन को स्ट्रॉन्ग करता है। आप अच्छी बुक्स पढ़ो, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है वो आपको समझ आएगा। अच्छे लोगों, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, काबिल लोग, सक्सेसफुल लोगों के बीच रहकर उनको जानने की कोशिश करो। क्रेविंग करो, अपने अंदर रखो कि सब कुछ सीखना है। तब आप अपने अंदर वो तीनों क्वालिटी ला सकते हो। और जिसके अंदर वो तीनों क्वालिटी होती है along with good marks in the academics, वो मार्केट में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हो सकता। वो अपना एक पोजीशन, अपनी करियर आसानी से सेट कर सकता है। Whatever happens, लाइफ है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कभी भी उतार चढ़ाव परेशानी आती रहती है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में भरोसा करना सीखो। जब आप खुद पे भरोसा करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। The creator always creates remarkable things in his factory. There is no ordinary product. The fact that you have been created means you can live a remarkable life. What humans can do, God will not do. What God can do, humans cannot. जो ऊपर वाला है, जो क्रिएटर है, जो सबको बनाने वाला है, वो अपनी फैक्ट्री में एक ही तरह की प्रोडक्ट निकालता है। वो एक ही तरह के प्रोडक्ट को धरती पे भेजता है। हम सब एक ही तरह से, जब बच्चे सब जन्म लेते हैं तो सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसके बाद कौन अपने आप को किस तरह से पॉलिश करता है, कैसे बनाता है, वो उस इंसान को एक रिमार्केबल पोजीशन देता है, एक रिमार्केबल, एक आइडेंटिफाइड पोजीशन देता है। जो हम कर सकते हैं वो गॉड नहीं करने आएंगे, और जो गॉड कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। तो हर किसी को अपना पार्ट प्ले करना है। आपको अपने आप को रिमार्केबल बनाना है, तो उसके लिए सब बहुत ज़रूरी और सबसे ज़रूरी है अच्छी एकेडमिक्स के साथ IQ, EQ और SQ, ये तीनों चीज़ें अपने अंदर डेवलप करो, जिससे मार्केट में कल को जब आप बाहर जाओगे
तो आप कॉन्फिडेंस से भरे होगे और अपने आप पे भरोसा रखो, सेल्फ बिलीव रखो, अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो यू कैन डू एनीथिंग, everything. That's all in this chapter. Thank you.